हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। 11th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। 6th सेंचुरी BCE में आयरन इम्प्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। आयरन इम्प्लीमेंट्स की मदद से लोगों ने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। गैंगेटिक प्लेन्स के घने जंगल साफ हुए और लोगों ने वहाँ ईस्ट की साइड सेटल होना शुरू कर दिया। लोहे के बढ़ते इस्तेमाल से एग्रीकल्चर के लिए भी नए औजार बने। इससे कल्टीवेशन में मदद मिली और प्रोड्यूस भी अच्छी हुई। एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ने से लोगों ने वहीं पे सेटल होना शुरू कर दिया। मतलब लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, अच्छे औजार बने, एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी अच्छी हुई, तो लोगों ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। जहाँ पहले जंगल होते थे अब वहाँ पे लोग सेटल होना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। और इसी समय काल में 16 महाजनपदास या किंगडम्स जो है वो पावर में आई या सामने आई इंडिया में। उनको 16 महाजनपदास बोला जाता है। अंगुत्तरा निकाय के अनुसार 16 महाजनपदास ये थी: कोसाला, अंगा, मगध, वाजी, माला, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्या, असाका, अवंती, गांधारा और कंबोज। ये 16 महाजनपदास थी। अब ये जो महाजनपदास हैं ये दो टाइप की थी, मोनार्कियल और रिपब्लिकन। मोनार्कियल मीन्स किंग्स रूल, यहाँ पे किंग का रूल होता था मोनार्कियल टाइप में, और रिपब्लिकन टाइप में होता था डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल करते थे। अंगा, काशी, कुशाला, छेदी, वत्सा, मत्स्या, अवंती, गांधारा, मगध और असाका में किंग्स रूल था। यहाँ मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। किंग जो है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी सभी किंगडम्स में। उसका वर्ड लॉ था, मतलब जो किंग ने बोल दिया बस वही लॉ है और कोई भी उसे डिसोबे नहीं कर सकता था। किंग के जो है किंग्स जहाँ पे रहते थे बड़े बड़े पैलेसेस में, बिल्डिंग्स में रहते थे। उनके कोर्ट रूम्स काफ़ी बड़े बड़े होते थे। उनको बहुत बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करने पड़ते थे, जैसे अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करते थे, वो राजसूया यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते थे। किंग की पोस्ट जो है यहाँ पे वो हेरिडिटरी थी, मतलब अगर फादर किंग है तो उसका आगे बेटा किंग बनेगा। फादर की डेथ के बाद सबसे बड़ा बेटा, यहाँ जो सिलेक्टेड बेटा होता था वो किंग बनता था। बहुत से मिनिस्टर जो है किंग की मदद के लिए अपॉइंट किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, उनकी हेल्प के लिए। तो ये जो सभी मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टू द किंग फॉर ऑल द एक्ट्स। मतलब इन्होंने अपना जो जवाब देना है वो किंग को देना होता था, ठीक है। और जो राजा है वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर को उसकी जॉब से निकाल सकता था। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, जो सबसे स्पेशल जो मिनिस्टर होता था उसकी वो थी पुरोहित। पुरोहित जो है वो टॉप का मिनिस्टर था उस टाइम पे। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप की गवर्नमेंट। इस टाइप में जो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट जो जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिकन टाइप, या इसको गण परिषद भी बोला जाता है। गण परिषद क्या होता था? एक असेंबली होती थी जहाँ पे एक सीनियर मेंबर्स होते थे या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते थे। सभी पावर जो है वो इनके पास होती थी, इस असेंबली के पास। स्टेट का जो भी मैटर है या काम है वो ये करते थे, सभी डिसीजंस ये लेते थे। और इस टाइप की जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होती है। रिपब्लिक्स जो है ये भी दो टाइप के थे। सिंगल ट्राइब रिपब्लिक, जहाँ एक ही ट्राइब जो है, एक ही टाइप के लोग हैं, और कॉन्फेडरेसी रिपब्लिक जहाँ पे ग्रुप ऑफ जो पीपल है उन्होंने एक रिपब्लिक बनाया हुआ है। अब जो सिंगल ट्राइब रिपब्लिक है उसमें जैसे हो गए सक्यास, कोहलीस, मालास, ये अलग अलग टाइप के रिपब्लिक, मतलब अलग अलग थे। और कॉन्फेडरेसी रिपब्लिक मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलके बनाया है, जिन्होंने रिपब्लिक अलग अलग ट्राइब से मिलके बनाया है, उसमें आ जाता है व्रीजीज का। तो मतलब कुछ ट्राइब से मिला के एक ग्रुप बनता है, उसे कॉन्फेडरेसी रिपब्लिक बोलते हैं। तो बच्चों आज के फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।